खबर मथुरा से है, जहां आरोग्य प्लस के नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्टाफ की लापरवाही को लेकर मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया है कि अस्पताल में मरीज की देखभाल के लिए ना कोई कंपाउंडर है और ना ही कोई वरिष्ठ डॉक्टर। वहीं पीड़ित द्वारा अस्पताल की लापरवाही का वीडियो बनाने पर अस्पताल स्टाफ द्वारा पीड़ितों को धमकाया गया है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। थे आप सिटी स्कैन कराने नहीं गए थे। यहाँ पर आया हुआ था, बस अंदर हमने लिया था हॉस्पिटल के अंदर। मरीज के साथ वालों का कहना है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी ऑक्सीजन सिलेंडर में। नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर थी, थोड़ी बहुत थी। थोड़ी बहुत थी। हाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर में जब प्रेशर खत्म हो जाता है उसमें ऑक्सीजन बचती नहीं है, उसमें तो आपको कैसे पता चला इसमें ऑक्सीजन है? सर, हमने जब खोला था उसमें थी। जो वीडियो बनाई गई उस वीडियो में तुम्हें साफ दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ये तो पता नहीं है या सर। तो जब वीडियो झूठ बोला या तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पता नहीं तो आपने जिम्मेदारी क्यों ली उसकी? हाँ, ऑक्सीजन नहीं, काम क्या करते हो आप यहाँ पे? हम झाड़ू पोछा करते हैं सर, सफाई झाड़ू कर्मचारी। पोछा वालों का काम है मरीज से ऊपर लाने का ले जाने का। हाँ सर, ले जाते हैं वैसे तो। यहाँ पर कोई वार्ड बॉय नहीं है? नहीं, वार्ड बॉय है तो वो कहाँ चला गया? पर छुट्टी पर है ना, नाइट में आएगा भी, आया नहीं था, इसीलिए लिया था हमने तो। पेशेंट के साथ इस तरह से हो रहा है, आप एक बार चेक करिए। मैंने कहा आज की घटना है। आज की ये घटना है कि मतलब जो है इनका वो लिफ्ट ख़राब हो गई है। अच्छा। लिफ्ट ख़राब हो गई है तो हमें सीटी स्कैन कराना था ब्रेन का कराना था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आए कि ब्रेन का सीटी स्कैन कराना। मैंने कहा ठीक है भैया कराओ। तो ये ले गए मीनाक्षी में। तो ये बच्चे जो हैं इनके पास जो ट्रेंड है वो स्वीपर वगैरह जो सफाई वफाई काम करते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, वही पेशेंट को रात में दिन में वही हैंडल करते हैं। खड़ो है बच्चा। अब मैंने कहा कि भैया ठीक है लेके जाओ। वेंटिलेटर पे पेशेंट है और उन्होंने एक असिस्टेंट छोड़ा है। जब लेके गए तो उसमें गैस थी थोड़ी सी। अब वो लेके आए हैं जब, तो जो पेशेंट है स्वीपर है जो, वो उसने खाली सिलेंडर ला के लगा दिया और लेके चलने लगे। ऑक्सीजन सिलेंडर में सिलेंडर नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे ही उसने खोला तो एयर बैग है उनके साथ, तो एयर बैग पंप करने लगे तो पंप करा तो वो बिल्कुल पंप ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल बंद हो गया। नहीं थी। हाँ, तो हमने कहा भैया इसमें नहीं है। तो फिर वो उन्होंने सिलेंडर वेलेंडर कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो स्वीपर है, उन्हें पता ही नहीं। फिर वो ले ही गए पेशेंट को वहाँ तक आईसीयू तक, मतलब बिना ऑक्सीजन के ही ले गए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर डॉक्टर के साथ एफआईआर कराना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को मतलब गंभीर हालत में पहुंचा दिया है। मतलब 5-6 दिन हो गए। इस मामले को लेकर आपने पुलिस प्रशासन को अवगत नहीं कराया? अब कराएंगे सर, अब कराएंगे, एफआईआर कराएंगे। कई बार तो ऐसा हुआ सर। सर, ये जो अभी लापरवाही की कुछ घटना सामने आ रही है, इसका क्या मामला है पूरा? एक्चुअली क्या है, ये एक मरीज़ हैं राजेंद्र, जो कुछ समय पहले, शायद 4-5 महीने पहले के आसपास, ये यहाँ पे पहले भी स्ट्रोक के लिए भर्ती हुए थे इलाज के लिए। तब ये जो है 2 या 3 दिन के अंदर पूरे से ठीक होकर चले गए थे। इस बार भी इनको स्ट्रोक हुआ, दोबारा स्ट्रोक हो गया, क्योंकि इन्होंने कुछ समय से दवाइयाँ बंद कर दी थी, ये फॉलोअप में नहीं थे। तो दवाई बंद करने की वजह से वो परेशानी दोबारा हो गई, दिमाग के नस ब्लॉक हो गई। अब ये उसी विश्वास के साथ में हमारे पास आए थे कि डॉक्टर साहब पहले भी आपने हमारे पिताजी को ठीक किया था, तो इस बार भी आप ही ठीक करोगे। लेकिन उसके साथ में ये भी था कि साहब पहले भी 2-3 दिन में ठीक हो गए थे, तो इस बार भी 2-3 दिन में ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन पिछली बार और इस बार के केस में फ़र्क क्या है कि इस बार इनकी जो राइट साइड की चेस्ट है वो उतनी अच्छी काम नहीं कर रही है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है और धीरे धीरे करके उसमें एस्पिरेट होने की वजह से राइट साइड के चेस्ट में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, जिसके लिए इनको लगातार जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर श्रद्धा सोनी वो देख रही हैं और ICU के डॉक्टर देख रहे हैं डॉक्टर मृणाल शर्मा। इसके साथ साथ फिजिशियन देख रहे हैं डॉक्टर नितिन चौहान। लगातार 3-3, 4-4 डॉक्टर उनको देख रहे हैं। दिमाग की तरफ से भी, ब्रेन की तरफ से भी मैं भी देख रहा हूँ इनको, और मेरे साथी हैं जो बहुत सीनियर न्यूरो सर्जन है, पहले चेन्नई अपोलो में थे, डॉक्टर तनुज नैयर, वो भी देख रहे हैं। स्टाफ का कुछ वीडियो सामने आया
करा के आए थे और सीटी स्कैन करा के इनको शिफ्ट किया जा रहा था। इनका कहना ये है कि जो सीटी स्कैन कराने के दौरान, जो शिफ्ट करने के दौरान जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम थी, जिसकी वजह से इनके मरीज को नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस पेशेंट के साथ में जो वार्ड बॉय गए थे उनसे मैंने पूछा है, उनका कहना है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त थी। दूसरे जो हमारा एम्बू बैग होता है वो जब अगर हवा से भी लेता है, खाली हम अगर किसी को ऑक्सीजन ना दें तो भी उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन वेंटिलेटर के मरीज को हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट करके रखते हैं जिससे कि उतना सैचुरेशन मेंटेन रहे। इनके दिमाग में एक चीज़ फिक्स है कि जो अम्बू बैग होता है उसको अगर हम दबाते हैं तो वो दबना नहीं चाहिए अगर उसमें ऑक्सीजन जाती है, लेकिन अगर हम उसको दबाएंगे नहीं तो वो ऑक्सीजन पंप नहीं करेगा। उसको पहले हमें हाथ से दबाना पड़ता है और फिर छोड़ना पड़ता है। तो जब हम छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन से फिल होता है, फिर दबाते हैं तो वो ऑक्सीजन को मरीज को पंप करता है। तो थोड़ा सा जो विश्वास वाली बात है उसकी दिक्कत है, बाकी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है।